दोस्तों, भारत अब दुश्मनों के साथ वो खेल खेलने जा रहा है जिसके नियम सिर्फ भारत लिखेगा और जीत भी सिर्फ भारत की ही होगी। अब जमीन पर आमने सामने की लड़ाई पुरानी बात होने वाली है, क्योंकि भविष्य का युद्ध अंतरिक्ष से लड़ा जाएगा। जो देश अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम कर लेगा, वही देश दुनिया का नया सुपर पावर बनेगा। चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन इसी सपने को देखकर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। चीन अपने J-20 फाइटर जेट्स और स्पेस वेपन्स के दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पाकिस्तान भी चीन की दी हुई भीख पर उछल रहा था। उन्हें लग रहा था कि भारत अंतरिक्ष की इस रेस में कहीं पीछे छूट गया है। दोस्तों, चाइना के नागरिक कम ही बोलते हैं। एक करार है, एक अग्रीमेंट है चीन और चीन के नागरिकों के बीच में। हम आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देंगे और आप अपना मुंह बंद रखेंगे। यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चों के लिए स्कूल, माँ बाप के लिए अस्पताल, आपकी जॉब, ये सारी की सारी चीजें सरकार के जिम्मे है और आपके जिम्मे शट योर माउथ। चाइना इस पे चलता। मैं कई बार चाइना जा चुका हूं और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बहुत दिनों के बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है चाइना काम करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये जाहिल लोग नहीं जानते थे कि जिस मिशन को मोदी जी ने शुरू किया है उससे हमारी ही सुरक्षा होने वाली है। और पीएम मोदी जी के ऐलान के बाद मात्र 9 दिन में ही डीआरडीओ ने ऐसा धमाका कर दिया जिसकी गूंज से कई देशों में हड़कंप मच गया है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। अब आप लोगों के दिमाग में भी सिर्फ एक ही सवाल होगा कि आखिर ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है क्या। आपको बता दें कि ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ ने केवल एक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस मेडन फ्लाइट टेस्ट को करने के लिए डीआरडीओ ने 3 हथियारों का इस्तेमाल किया था। यानी कि यहाँ पर टारगेट को शूट डाउन करने के लिए एक साथ 3 एयर डिफेंस सिस्टमों से अटैक हुआ और तीनों ने दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। Now that is something very important. वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। That is India's version और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए, ठीक है। और ये एक मल्टी लेयर्ड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल है और स्पेस में एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का जखीरा तैयार कर चुका है। वो भारत के सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की धमकी देता रहता है। उसे लगता है कि ऊंचाई पर होने का फायदा उठाकर वो भारत पर दबाव बना लेगा। वहीं पाकिस्तान अपने JF-17 और चीनी ड्रोन्स के दम पर भारत के लिए खतरा बनने की कोशिश करता है। इन दोनों दुश्मनों को यह समझना होगा कि भारत अब उनकी किसी भी चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिशन सुदर्शन चक्र सीधे तौर पर चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे खतरों को काउंटर करने के लिए ही बनाया जा रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं है। जैसा कि जनरल चौहान ने कहा कि यह सिर्फ एक ढाल नहीं है, यह एक ऐसा चक्र है जो आक्रामक तरीके से घूमता है। मतलब साफ है, अब अगर दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो भारत सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि अंतरिक्ष से ऐसा पलटवार करेगा कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। यह मिशन भारत की युद्ध नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक भारत की नीति डिफेंसिव रही है, यानी हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन अब भारत प्रोएक्टिव डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है, यानी दुश्मन के हमला करने से पहले। तो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है that will be researched, developed and manufactured in India and then India will export it. पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे and then फिर इसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की एक पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं। He would like people to see future। तो जो फ्यूचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें कि
अच्छा मोदी साहब फलां वक्त तक पावर में रहना चाहिए, हाँ इनको पावर में रहना चाहिए, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये किया है, ये किया है, ये करना है, दैट इज लाइक साइकोलॉजिकल गेम, वॉर गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अब जारी बात है, ये जो सुदर्शन चक्रा जो है, ये वो पहलगाम के वो वाक़े से देख रहे हैं। सो इन सो मेनी वेज ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये आप समझ लें, चक्रा का मुराद व्हील होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता,